पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कल मोगा में नशे के खिलाफ एक बड़ी रैली की जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन अब उस रैली को लेकर विवाद हो रहा है। जिस तरह से सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने उस मंच को संबोधित किया, कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिख दी है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका राजनीतिक मंच से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरपी सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। कल जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के लोग चीफ सेक्रेटरी डीजीपी रैली में मौजूद थे, उसको किस तरह से देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तरह ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है। हम लगातार कहते थे कि राजनीतिकरण कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। हर चुनाव के अंदर जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भी हम लोगों ने लगातार ये कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। और इस बार तो खुलेआम मंच से ये उन्होंने कर दिया। चीफ सेक्रेटरी कभी पॉलिटिकल मंच पे नहीं आते और डीजीपी कभी पॉलिटिकल मंच पे नहीं आते। हालांकि चलो पुलिस वाले तो चलो सिक्योरिटी के कारण से भी रह सकते हैं, परंतु भाषण देना ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और स्पष्ट है कि हताशा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बात पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा। लोग, पंजाब के लोगों ने उनकी बात पर यकीन करना छोड़ दिया है। इसलिए वह चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से या डीजीपी के माध्यम से बातें करवाना चाहते हैं ताकि लोगों को इनकी झूठ पर यकीन हो सके। लेकिन आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी की भी दलील है या तर्क है कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी जिस जो उन्होंने स्पीच दिया है उस वो तो नशे के खिलाफ जो पंजाब सरकार ने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है उसकी जानकारी लोगों को दी है। कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की है मंच। पॉलिटिकल बात, वो मंच तो पॉलिटिकल था और जो वो बात कह रहे थे वो आप बात कह रहे थे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। कोई लोग मानते हैं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोलते हैं, इसलिए आपको अपने झूठ पे ठप्पा लगवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी का इस्तेमाल करना पड़ा। एक सवाल, हरप्रीत सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर फोर्टिस अस्पताल में एडमिट हुए हैं। लेकिन आज सुबह से जो खबर आ रही है, चाहे वो फोर्टिस अस्पताल हो या पंजाब के और इंस्टीट्यूशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बॉम्ब थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट। पहली बात तो हम भगवंत मान जी की सेहत के लिए अरदास करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो, सेहत अच्छी हो। लगातार हर बार पिछले दिनों में कई बार ये हो चुका है कि वे अस्पताल दाखिल हुए हैं और उनकी कोई हेल्थ रिपोर्ट भी नहीं आती, परंतु फिर भी हमारी प्रार्थना है उस प्रभु से कि उनकी जल्द से जल्द सेहत अच्छी हो। और जहाँ तक बम सेट की बात है, ये चिंता का विषय है, खास कर स्कूल्स के अंदर। और जिस अस्पताल में सीएम खुद है और सीएम खुद वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय। कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वहाँ पर दयनीय है और वहाँ पर स्थिति खराब है, क्योंकि वहाँ पर लगातार थानों पर हमले भी हुए, वहाँ पर लगातार टारगेट किलिंग भी हो रही है, वहाँ पर लगातार फिरौती वसूली भी हो रही है। और लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान से और यहाँ पर कुछ खालिस्तानी और कुछ गैंगस्टर्स मिलकर यहाँ पर एक प्रकार से गैंग चला रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि स्थिति सुधरेगी और ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो होम मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री खुद हैं, तो इसकी चिंता करेंगे। एक सवाल सर, नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी कल तमिलनाडु में थी। लगातार प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, भाजपा की, आरएसएस की तारीफ कर रही हैं। कल भी उन्होंने तारीफ की है। क्या नवजोत कौर सिद्धू के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? आप लोग स्वागत कर रहे हैं कि अगर वो आना चाहे तो बीजेपी में आ जाए? चलिए, पहले वो अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट तो भेजें, कोई एप्लीकेशन तो लगाएं, कोई बात तो करें तो देखी जाएगी, परंतु अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल सर, अरविंद खन्ना जिस तरह से बीजेपी छोड़ के गए और अकाली दल में शामिल हुए, एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए माना जाए, पंजाब बीजेपी के लिए? सेटबैक राजनीति में लोग समय समय पर, जो वैचारिक पक्ष से मजबूत नहीं होते, वो समय समय पर पार्टी बदलते भी हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते भी हैं। अब उनके अपने निजी कोई कारण रहे होंगे जिस कारण से उन्होंने भाजपा छोड़कर, पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में और भाजपा छोड़कर अब अकाली दल में चले गए हैं। उनके कोई निजी कारण रहे होंगे, परंतु इसमें हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई, मतलब कोई कारण बने कि वो छोड़कर जाते हैं, परंतु फिर भी ये उनके निजी कारण होंगे और हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे। एक आखिरी सवाल, कल पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि मनरेगा और इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर
28 फरवरी को या 1 मार्च को एक बड़ी रैली की जाएगी। उसमें खुद राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में जिस तरह से खेती किसानी को आप लोगों ने उसको जो नुकसान पहुंचाया है उसको उसको लेकर अब एक जागरूकता फैलाई। राहुल गांधी ने एक आर्ट सीख ली, एक कला सीख ली कि लगातार झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि उस लोग सच मानना शुरू कर दें, परंतु ये हो नहीं रहा। उन्होंने वोट चोरी को लेकर और इलेक्शन को लेकर बड़ा झूठ बोलने की कोशिश की, लोगों ने उनको बिहार में सिरे से नकार दिया। इसी प्रकार अभी भी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी खुद, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, खेती मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी स्पष्ट रूप से कह चुके कि कहीं पर भी किसी प्रकार से भी किसानों का हित कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। शायद जानकारी के लिए पहले एक आरसीईपी की डील हो रही थी, ट्रेड डील होने जा रही थी, जो जिसके अंदर जिसमें से प्रधानमंत्री जी ने वॉकआउट किया, जिसको मना नकारा प्रधानमंत्री ने 2019 के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हमारे जो खेत खलिहान वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हम किसी भी कीमत पे देश के किसान की और देश के उद्यमी की किसी प्रकार से भी हित कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि कहीं भी भारत अमेरिकी ट्रेड डील में चाहे वो किसान हो या उद्योगपति हो, कहीं से भी उनके हितों का नुकसान नहीं होगा, सबको इस डील में संरक्षण मिला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कल मोगा में नशे के खिलाफ एक बड़ी रैली की जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन अब उस रैली को लेकर विवाद हो रहा है। जिस तरह से सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने उस मंच को संबोधित किया, कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिख दी है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका राजनीतिक मंच से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरपी सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। कल जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के लोग चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी रैली में मौजूद थे, उसको किस तरह से देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तरह ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है। हम लगातार कहते थे कि राजनीतिकरण कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। हर चुनाव के अंदर जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी हम लोगों ने लगातार ये कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, और इस बार तो खुलेआम मंच से ये उन्होंने कर दिया। चीफ सेक्रेटरी कभी पॉलिटिकल मंच पे नहीं आते और डीजीपी कभी पॉलिटिकल मंच पे नहीं आते। हालांकि चलो पुलिस वाले तो चलो सिक्योरिटी के कारण से भी रह सकते हैं, परंतु भाषण देना ये बिल्कुल समझ से बाहर है और स्पष्ट है कि हताशा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बात पर अभी कोई यकीन नहीं कर रहा। लोग, पंजाब के लोगों ने उनकी बात पर यकीन करना छोड़ दिया है, इसलिए वह चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से या डीजीपी के माध्यम से बातें करवाना चाहते हैं ताकि लोगों को इनकी झूठ पर यकीन हो सके। लेकिन आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी की भी दलील है या तर्क है कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी जिस जो उन्होंने स्पीच दिया है, उस वो तो नशे के खिलाफ जो पंजाब सरकार ने इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है उसकी जानकारी लोगों को दी है। कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की है मंच। पॉलिटिकल बात, वो मंच तो पॉलिटिकल था और जो वो बात कह रहे थे वो आप बात कह रहे थे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। कोई लोग मानते हैं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोलते हैं, इसलिए आपको अपने झूठ पे ठप्पा लगवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी डीजीपी का इस्तेमाल करना पड़ा। एक सवाल, आरपी सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर फोर्टिस अस्पताल में एडमिट हुए हैं, लेकिन आज सुबह से जो खबर आ रही है, चाहे वो फोर्टिस अस्पताल हो या पंजाब के और इंस्टीट्यूशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बॉम्ब थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट। पहली बात तो हम भगवंत मान जी की सेहत के लिए अरदास करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो, सेहत अच्छी हो। लगातार हर बार पिछले दिनों में कई बार ये हो चुका है कि वे अस्पताल दाखिल हुए हैं और उनकी कोई हेल्थ रिपोर्ट भी नहीं आती, परंतु फिर भी हमारी प्रार्थना है उस प्रभु से कि उनकी जल्द से जल्द सेहत अच्छी हो। और जहाँ तक बम सेट की बात है, ये चिंता का विषय है, खास कर स्कूल्स के अंदर, और जिस अस्पताल में सीएम खुद है और सीएम खुद वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय। कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वहाँ पर दयनीय है और वहाँ पर स्थिति खराब है, क्योंकि वहाँ पर लगातार थानों पर हमले भी हुए, वहाँ पर लगातार टारगेट किलिंग भी हो रही है, वहाँ पर लगातार फिरौती वसूली भी हो रही है, और लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान से और यहाँ पर कुछ खालिस्तानी और कुछ गैंगस्टर्स मिलकर यहाँ पर एक प्रकार से गैंग चला रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि
स्थिति सुधरेगी और ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो होम मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री खुद हैं, जो इसकी चिंता करेंगे। एक सवाल सर, नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी कल तमिलनाडु में थी, लगातार प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, भाजपा की, आरएसएस की तारीफ कर रही हैं। कल भी उन्होंने तारीफ की है। क्या नवजोत कौर सिद्धू के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? आप लोग स्वागत कर रहे हैं कि अगर वो आना चाहे तो बीजेपी में आ जाए? चलिए, पहले वो अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट तो भेजें, कोई एप्लीकेशन तो लगाएं, कोई बात तो करें तो देखी जाएगी, परंतु अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल सर, अरविंद खन्ना जिस तरह से बीजेपी छोड़ के गए और अकाली दल में शामिल हुए, एक बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए माना जाए, पंजाब बीजेपी के लिए? सेटबैक राजनीति में लोग समय समय पर, जो वैचारिक पक्ष से मजबूत नहीं होते, वो समय समय पर पार्टी बदलते भी हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते भी हैं। अब उनके अपने निजी कोई कारण रहे होंगे जिस कारण से उन्होंने भाजपा छोड़कर, पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में और भाजपा छोड़कर अब अकाली दल में चले गए हैं। उनके कोई निजी कारण रहे होंगे, परंतु इसमें हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब कोई कारण बने कि वो छोड़कर जाते हैं, परंतु फिर भी ये उनके निजी कारण होंगे और हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे। एक आखिरी सवाल, कल पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि मनरेगा और इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर 28 फरवरी को या 1 मार्च को एक बड़ी रैली की जाएगी। उसमें खुद राहुल गांधी भी शिरकत कर सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में जिस तरह से खेती किसानी को आप लोगों ने उसको जो नुकसान पहुंचाया है, उसको उसको लेकर अब एक जागरूकता फैलाई। राहुल गांधी ने एक आर्ट सीख ली, एक कला सीख ली कि लगातार झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि उस लोग सच मानना शुरू कर दें, परंतु ये हो नहीं रहा। उन्होंने वोट चोरी को लेकर और इलेक्शन को लेकर बड़ा झूठ बोलने की कोशिश की, लोगों ने उनको बिहार में सिरे से नकार दिया। इसी प्रकार अभी भी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी खुद, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, खेती मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी स्पष्ट रूप से कह चुके कि कहीं पर भी किसी प्रकार से भी किसानों का हित कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। शायद जानकारी के लिए, पहले एक आरसीईपी की डील हो रही थी, ट्रेड डील होने जा रही थी, जो जिसके अंदर जिसमें से प्रधानमंत्री जी ने वॉकआउट किया, जिसको मना नकारा प्रधानमंत्री ने 2019 के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हमारे जो खेत खलिहान वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हम किसी भी कीमत पे देश के किसान की और देश के उद्यमी की किसी प्रकार से भी हित कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि कहीं भी भारत अमेरिकी ट्रेड डील में, चाहे वो किसान हो या उद्योगपति हो, कहीं से भी उनके हितों का नुकसान नहीं होगा। सबको इस डील में संरक्षण मिला है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।